कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जहां ठंडी हवा आपकी हड्डियों तक सिहरन भर दे। बंगाल का एक सुनसान शहर, जहां मैं एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर काम के सिलसिले में फंस गया। देर रात तक चली मीटिंग्स ने मुझे थका दिया था। आखिरी बस छूट चुकी थी। बर्फ जैसी ठंड और सन्नाटे भरी सड़कों ने मुझे ब्लैक शैडो होटल की ओर धकेल दिया। रिसेप्शन पर बूढ़ा कर्मचारी, उसकी आंखों में एक अजीब डर था। उसने कहा, सारे कमरे भरे हैं साहब। मेरी गिड़गिड़ाहट सुनकर उसने सिसकती आवाज में कहा, सिर्फ छठी मंजिल पर एक कमरा खाली है, पर शर्त याद रखना। उसने अपनी ठंडी उंगलियां मेरी कलाई पर रखीं। रात 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, कुछ भी सुनाई दे अनसुना कर देना। मैंने उसकी बात को थकान का बहाना समझा। पानी की बोतल मंगवाकर मैं उस अंधेरे कॉरिडोर की ओर चल पड़ा। सीढ़ियों से टपकता पानी, दीवारों पर उभरे काले दाग, मानो जिंदा थे। गहरी नींद में अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। मेरा दिल धड़कना बंद हुआ। खिड़की से झांका, बाहर बिजली गुल थी। शायद पानी की बोतल आ गई। आधा सोया दिमाग, आधा जागा शरीर। मैंने दरवाजा खोल दिया। सामने खड़ा आदमी, उसका चेहरा सफेद शॉल से ढका था। एक हाथ में टूटी लालटेन, दूसरे में बोतल। जैसे ही मैंने बोतल पकड़ी, वो पीछे हटा। अजीब खींचतान शुरू हुई। मैं उसके पीछे बालकनी तक घसीटा गया। गुस्से में मैंने उसकी कलाई पकड़ी, बर्फ जैसी ठंड। तभी उसका शॉल सरक गया। नीचे था सिर्फ खोपड़ी का ढांचा, आंखों की जगह गहरे गड्ढे। खुली खोपड़ी में कीड़े रेंग रहे थे। वो चीखा, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख। उसकी आवाज नहीं, सैकड़ों रोते बच्चों की आवाजें थीं। मैं भागकर कमरे में घुसा। दरवाजा बंद किया तो घड़ी में 12:30 बज रहे थे। फिर शुरू हुई दस्तक। ठक ठक ठक। अब ये आवाज दरवाजे से फर्श तक फैल गई। रिसेप्शन पर कॉल की कोई जवाब नहीं। पूरी रात वो आवाजें मेरे दिमाग में ड्रिल करती रहीं। सुबह होते ही मैंने रिसेप्शनिस्ट को पकड़ा। वो कांपते हुए बोला, वो छठी मंजिल का भूत है। 5 साल पहले एक आदमी ने यहीं तारकोल में डूबकर आत्महत्या की थी। उसके बाद से जो भी यहाँ रुकता है वो उन्हें बालकनी से धकेल देता है। पिछले 3 लाशें, सभी की खोपड़ियां उसी तरह खुली थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बालकनी पर वही सफेद शॉल लहरा रहा था। मैं बिना सामान उठाए भागा। बाहर निकलते ही एक आवाज गूंजी, तू अगली बार नहीं बचेगा। पीछे मुड़कर देखा, छठी मंजिल की खिड़कियों पर सैकड़ों हाथों के निशान थे। आज भी जब मैं उस शहर से गुजरता हूँ, वो होटल अंधेरे में जगमगाता दिखता है। और अगर तुम कभी बंगाल की सुनसान सड़कों पर भटक जाओ, दूर से ही टूटी लालटेन का हरा प्रकाश दिखे, भाग जाना, क्योंकि वो ब्लैक शैडो होटल अब भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। अगर ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा दे तो खूनी मंडेज को सब्सक्राइब करें। हर सोमवार मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ऐसी ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानियां। नीचे बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि कुछ भूत सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही नहीं दिखते। पर शेयर करते समय रोशनी जरूर चालू रखें।